जय हिंद साथियों, कैसे हो? अरे तुम तो बेहतर ही हो गए यार। अब और बेहतर हो गए। देखो, अभी तक हम लोग यूक्लिड प्रमेय का देख लिए। अब आगे जो है ये है जो समझने वाली जो बात है, इसके लिए जो हमने वो जो संख्या वाला जो बताया था उसका देखो यहाँ पे कितना बढ़िया इस्तेमाल है। यहाँ पे ये जो चैप्टर है अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, ठीक है। इसमें देखो, तुम्हें सबसे पहले हम ये बता दें, तुम्हें दो तीन टाइप के खाली क्वेश्चन आएंगे और दो तीन टाइप का क्वेश्चन का एक ही है। इसमें ये पूछ देगा कि सिद्ध कीजिए कि √2 जो है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। या ये कह देगा √3 जो है सिद्ध कीजिए वो एक अपरिमेय संख्या है। या फिर दूसरे टाइप का क्वेश्चन ये आ जाएगा कि 3 + 2 √5 जो है, इस टाइप का एक क्वेश्चन आ जाएगा कि सिद्ध कीजिए कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या तो देखो हमने तुमको बता दिया है, तुमको पता तो चल गया है कि √2 अपरिमेय संख्या है। क्यों है ये हम बताए थे। एक बार और हम दोबारा से इसको क्या करते हैं, रिवाइज कर देते हैं, ठीक है। परिमेय और अपरिमेय संख्या एक बार और रिवाइज कर देते हैं ताकि तुम्हारे एकदम जो है ना खोपड़िया, इसमें एकदम बैठ जाए। कहीं से भी कोई आंख बंद करके भी तुमसे कोई पूछे ना तो तुम ऐसे जवाब दो कि हाँ, सामने वाला एकदम चुप हो जाए, ठीक है। क्या है? परिमेय संख्या। देखो, वो सभी संख्याएं जिसको P/Q के रूप में लिखी जा सकती हो वो क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्या कहलाएंगे। लेकिन भैया कंडीशन भी है इसमें। कितने कंडीशन थे? 2 कंडीशन थे। 2 क्या, मान लो 3 है। यहां पे Q किसके बराबर नहीं हो सकता है? 0 के बराबर नहीं हो सकता है, क्योंकि यदि Q 0 हो गया तब तो ये पूरा मामला गड़बड़ कर देगा भैया। देखो, क्योंकि Q 0 हो गया तो ये तो क्या हो सकता है, क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। क्योंकि किसी की संख्या में यदि तुम 0 से भाग दे रहे हो तो परिभाषित ही नहीं है, ठीक है। और पहला उसमें केस क्या था कि अब देखो, जब भाग दोगे P/Q के रूप में होगा तो दो चीजें होंगी, या तो एक पूर्ण संख्या होगा या तो दशमलव में आएगा। तो पूर्ण संख्या हो गया तो भाई वो तो P/Q के रूप में है, उसमें कोई बातें नहीं है, कुछ करना ही नहीं है। अगर तो दशमलव में आ रहा है तो पहली चीज ये कि वो अगर तो शांत दशमलव होना चाहिए। शांत दशमलव का मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लो हम तुमको बताए थे, अगर तो मान लो तुम 20 में तुम किससे भाग दे रहे हो, 20 में यदि तुम 8 से भाग दे रहे हो तो कितना आता था? इसको जब काटोगे तो कितना आ जाएगा? 8 दूनी 16, 8 पचे 40। यानी कि ये क्या हो गया? शांत दशमलव। अब इसके आगे और कुछ नहीं होगा। और दूसरा कंडीशन क्या था कि ये जो है, जो दशमलव आगे जो बढ़ रहा है वो रिपीट कर रहे हो। मतलब ये हुआ कि जैसे देखो 10/3 कर रहे हो तो इसका क्या होगा आगे, जब इसको जब दशमलव में बदलोगे, भाग दोगे तो क्या हो जाएगा? 3.33333 बढ़ता ही जाएगा। तो रिपीट कर रहा है, इसको तुम क्या लिख सकते हो? 3.3 के ऊपर बार, ठीक है। तो ये जो 2 कंडीशन है कि या तो वह शांत दशमलव होना चाहिए, बस यहीं पे खत्म हो जाए, और दूसरा या तो वो रिपीट करे, ठीक है। तो वो क्या हो जाएंगे? तुम्हारे परिमेय संख्या होंगे। इस परिमेय संख्या में यदि इसका एग्जाम्पल के रूप में यदि देखा जाए तो क्या क्या हो सकता है? 2 हो गया, 4 हो गया, ऐसे जो भी प्राकृतिक संख्या है सब परिमेय संख्या होंगे, ठीक है। बाकी तुम्हारा क्या बोलते हैं कि मान लो 5/3 हो गया, इसमें भी देखो रिपीट करेगा। ऐसी जो भी संख्या है, मान लो 8/4 हो गया, ये हो गया। चाहे अगर तो अंडर रूट में है तो अंडर रूट में कैसा अंडर रूट होना चाहिए? जो पूर्ण तरीके से, क्या बोलते हैं कि जिसमें जैसे मान लो √4 है तो इसको जब इसका जब बराबर में करके लिखोगे, जब इसको सॉल्व करोगे, रूट को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? एक पूर्ण संख्या आएगा। बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ये √4 भी क्या है? परिमेय संख्या है। अब कहोगे सर जी कि ये 4 तो P/Q के रूप में है ही नहीं है, क्योंकि इसमें तो बट्टा ही नहीं है। तो भैया बट्टा एक सब में कर सकते हो। अब ये कहोगे कि सर जी फिर √2 काहे नहीं होता है? ठीक है, क्योंकि अपरिमेय संख्या क्या होता है?
क्योंकि देखो जो परिमेय संख्या नहीं होगा वो अपरिमेय संख्या। भाई जब दुइये को ऑप्शन है, या तो आदमी जिंदा है या नहीं तो आदमी मर गया है, तीसरा कोई ऑप्शन हो सकता है? नहीं हो सकता है। ठीक है, या तो आदमी जिंदा है नहीं तो मर गया। संख्या या तो परिमेय संख्या है नहीं तो अपरिमेय संख्या है। बाकी जो भी संख्याएं बचेंगी जो परिमेय संख्या नहीं होंगे वो क्या होंगे? अपरिमेय संख्या होंगे। अपरिमेय संख्या में हमने आपको समझाया था, एग्जाम्पल दिया था, क्या था? √2, √3, √4 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि √4 जो है जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 2 हो जाएगा और 2/1 तो लिखा ही जा सकता है। ठीक है, अब आप ये कहेंगे, जैसे इसमें एक और एग्जांपल आ गया आपका पाई भी नहीं होता है क्योंकि ये भी एक शांत दशमलव नहीं होता है। अब आप पूछिएगा कि सर जी √2 जो है ये भी तो √2/1 लिखा जा सकता है, लेकिन नहीं, जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? √2 जो है, √2 की जो वैल्यू होती है ना, उसको अगर तो तुम निकालोगे तो क्या हो जाएगी? ये ससुरा जल्दी निकल में नहीं करता, क्या हो जाएगा? 1.4 1 4 2 3 5 6 ऐसे क्या बोलते कि बढ़ता ही जाएगा, वो खत्म में नहीं होगा। और ये देखो कोई भी अंक एक दूसरे को रिपीट कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे 3.33333 था, यहाँ पे ऐसे नहीं हो रहा है। ऐसे ही यदि आप पाई की वैल्यू देखेंगे तो होता तो 22/7 है। ठीक है, तब तो आप कहेंगे सर ये तो देखने में बिल्कुल ही परिमेय संख्या जैसा दिख रहा है, तो ये कहे नहीं हो सकता है। लेकिन हम बता रहे हैं बाबू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कंडीशन क्या था? कंडीशन ये था कि जब इसको भाग दो तो जो दशमलव है वो शांत दशमलव हो, नहीं तो एक उसको रिपीट करे, रिपीटेड संख्या हो। ठीक है, अब इसको 22/7 को जब आप लोग भाग देंगे तो इसकी वैल्यू ना, देखो मैं बड़ी मुश्किल से याद किया हूं, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 3.1415 डॉट ऐसे करके आगे बढ़ते जाओ। ठीक है, ये भी देखो कहीं एक दूसरे को रिपीट कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। क्या बोलते हैं कि ये खत्म हो रहा है? नहीं हो रहा है। हम आपको बताए थे वो लाइफ ऑफ पाई वाला फिल्म वाला जो था एग्जाम्पल, उसमें जो था वो 3-4 ब्लैक बोर्ड भर दिया, खाली पाई का वैल्यू निकालते निकालते भागी दे के खत्म में नहीं हो रहा था, और तब भी खत्म नहीं हुआ। जिंदगी भर निकालेंगे ना तब वो खत्म नहीं होगा। ऐसा तो इसका वैल्यू होता है। ठीक है, तो ये होता है अपरिमेय संख्या। अब देखिए हमारे जो सिलेबस में जो है, ठीक है, हमें प्रूफ करना है कि √2 जो है वो अपरिमेय संख्या तो है। ठीक है, आप अब कहोगे कि सर ये आप कह रहे हैं तो चलिए हम मान लिए, लेकिन हम प्रूफ कैसे करेंगे कि ये जो है अपरिमेय संख्या है? तो आज हम जो है इसका प्रूफ बताएंगे कि ये अपरिमेय संख्या है तो आखिर है कैसे। ठीक है, लेकिन इसके पहले आपके सिलेबस में एक थ्योरी है, ठीक है, जिसको आप लोग क्या कहते हैं? प्रमेय कहते हैं। वो प्रमेय पहले देख लीजिए। प्रमेय ये है कि P, मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, P एक अभाज्य संख्या है और यह a² को यदि भाग दे रहा है। ठीक है, यदि a² P से विभाजित हो रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है? P a² को यदि विभाजित कर रहा है, ठीक है, तो यह हमेशा P जो है a को भी विभाजित करेगा। ठीक है, ये क्या है? एक थ्योरी है। ठीक है, यदि P जो है a² को डिवाइड कर रहा है तो P जो है वो a को भी डिवाइड करेगा। इस चीज को एकदम गांठ मान के रख लीजिए। और ये आपका प्रमेय नंबर है 1.3। इसकी जो उपपत्ति है ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो ठीक है, इसकी उपपत्ति आप लोग या तो पढ़ लीजिएगा, या फिर चूंकि समय थोड़ा सा कम है और आप लोग कहते हैं कि यार वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है, तो ठीक है, हम इसका उपपत्ति नहीं सिखा रहे हैं, लेकिन बस आप इसको याद रखिए। ठीक है, कि यदि P जो है वो a² को डिवाइड कर रहा है तो P जो है वो a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, इसका हम आपको एग्जाम्पल भी बता रहे हैं कैसे। ठीक है,
आपको एकदम देखो, जब भी तुम्हें कोई चीज़ समझ में ना आए ना तो एकदम सरल एग्जाम्पल लिया करो। देखो कैसे, मान लो p बराबर क्या है 3, ठीक है। 3 जो है 27 को, 27 नहीं, मान लो 3 जो है 9 के स्क्वायर को डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा, ये बताओ। अरे भाई 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 गुणे 9 अब बट्टा 3, 3 3 9, 9 3 27। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यदि 3 जो है 9 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 3 जो है वो 9 को भी डिवाइड करेगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है, अब इसी का हम जो है इस्तेमाल करेंगे और इसको हम दिखाएंगे कि सबसे पहले हमें यह दिखाना है कि √2 जो है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब देखो इसको हम कैसे दिखाते हैं। तो भाई अब हम मान लेते हैं कि √2 जो है ना, देखो अब ऐसे नहीं समझ में आ रहा है कैसे दिखाएंगे कि परिमेय संख्या है, ये थोड़ा कठिन है। तो ये दिखा दो कि ये परिमेय संख्या नहीं है। अब ये बताओ परिमेय संख्या नहीं होगा तो सिंपल सी बात है ये अपरिमेय संख्या होगा। भाई देखो दो ही कंडीशन हो सकता है। हम इसमें यह दिखा देंगे कि परिमेय संख्या का जो कंडीशन होता है, ठीक है, √2 जो है यदि ये परिमेय संख्या का जो होता है कंडीशन जो होता है उसको फुलफिल नहीं कर रहा है तो सिंपल सी चीज है ये अपरिमेय संख्या अपने आप हो जाएगा। जैसे देखो हम तुमको एक सरल भाषा में इसका एग्जांपल बताते हैं। जैसे एक आदमी जिंदा है तो जिंदा होने का लक्षण क्या है, वो सांस लेता है, चलता है, उसकी जो धड़कन है वो नसें जो है उसमें ब्लड सर्कुलेट होती हैं तो नस देख के डॉक्टर लोग पता कर लेते हैं। अब ये बताओ इसमें से एक को कंडीशन फॉलो नहीं हो रहा है तो सिंपल सी चीज है कि आदमी क्या हो गया है, मर गया है। और हम ये कह रहे हैं, मान लो एक जिंदे आदमी को हम ये कह रहे हैं कि मान लेते हैं ये मर गया है, ठीक है, जिंदा आदमी, मान लो मैं अपने आप को कह रहा हूं कि मान लो मैं मर गया हूं, सिर्फ मानना, सच्चाई मत मान लेना, जिंदा हूं यार। देखो कैसे प्रूफ करता हूं कि मैं जिंदा हूं, जमाना ऐसा आ गया कि खुद को भी जिंदा प्रूफ करना पड़ रहा है। देखो मान लो कि मैं मर गया हूं, ठीक है, लेकिन मैं बोल रहा हूं, मैं चल रहा हूं, देखो चल के देख लो यार, नहीं तो कहोगे नहीं चल रहे हैं। हमारी जो धड़कन है ये भी धड़क रही है। अब हम माने थे कि हम मर गए हैं लेकिन जो हमारा लक्षण है उस सब किसका है, जिंदा वाला है। तो यानी हम जो माने थे कि हम मर गए हैं वो गलत हो गया। अब वो गलत हो गया तो क्या बच सकता है, दो ही कंडीशनें थी, मरना तो गलत हो गया, मरे तो है नहीं, तो हम जिंदा हैं। तो इसी तरीके से हम इसको ये दिखा देंगे कि √2 जो है हम मान के चलेंगे कि ये परिमेय संख्या है और जब हम प्रूफ करेंगे ना तो आ जाएगी करे भैया ये तो परिमेय संख्या है ये नहीं है। तब क्या हो जाएगा, तो भाई जब परिमेय संख्या नहीं है तो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखो इसको हम प्रूफ करेंगे क्योंकि इस एक्सरसाइज में अगला जो आपका एक्सरसाइज है उसमें यही है। ठीक है, अब देखो इसको प्रूफ कैसे करेंगे। हम मान लेते हैं कि √2 जो है क्या है, माना √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अच्छा ये बताओ अगर तो √2 यदि एक परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को किस रूप में लिखा जा सकता है, P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो भाई √2 बराबर P/Q भी तो लिख सकते हैं हम। अब इसकी क्या वैल्यू है ये हमें नहीं पता है, हमें देखो इसकी जो भी एक वैल्यू आएगी वो हमें नहीं पता है, ठीक है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर तो ये √2 जो है ये P/Q के रूप में लिखा जा सकता है अगर तो, क्योंकि ये एक परिमेय संख्या हमने इसको मान लिया है। अब हमने मान लिया है तो अब इसको परिमेय मान के ही चलेंगे, ठीक है। √2 जो है, अब देखो ये तुम लोग कहो कि P/Q कैसे हो सकता है, हमने इसको परिमेय संख्या, अरे भाई देखो तुम 5 को मान लो 5/3 है, इसको तुम परिमेय संख्या मान रहे हो। अब तुम तो इसको क्या लिख सकते हैं, P/Q लिख सकते हैं। अब यहाँ P बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, Q बराबर 3 हो जाएगा। तो भाई यही हम मान लेते हैं कि अभी हमें √2 की वैल्यू हमें नहीं पता है,
हमें ये भी नहीं पता है कि ये परिमेय संख्या क्या परिमेय संख्या, हम बस ये मान लिए कि ये परिमेय संख्या है, और यदि परिमेय संख्या है तो इसको P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है कि यदि वो परिमेय संख्या है तो हम उसको P बाई Q के रूप में लिखेंगे। ठीक है, अब आगे देखो, अब P बट्टा Q जो है ऐसे भी तो हो सकता है, मान लो 12/4 हो, ये भी तो P बट्टा Q के रूप में है, लेकिन इसको हम लोग काट के और छोटा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? अच्छा 12/4 मत करो, 12 बट्टा क्या कर लो 8 कर लो, यह भी एक परिमेय संख्या है, ये भी P बट्टा Q के रूप में है, लेकिन हम इसको क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं कि नहीं काट सकते हैं? किससे? 4 से कटो, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, कितना हो गया? 3/2 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, तो हमें देखो, हम ये नहीं पता कि P बट्टा Q भी आपस में कट सकते हैं कि नहीं कट सकते हैं। अब हम एक काम करते हैं, जैसे हम 12/8 को काट के हम 3/2 के रूप में कर सकते हैं। अब क्या ये एक दूसरे से कटेंगे? किसी भी संख्या से कटेंगे? नहीं कटेंगे। ठीक है, इस टाइप की संख्या को क्या कहते हैं? 3 और 2 जो एक दूसरे से नहीं कट सकते हैं, इस टाइप की संख्या को क्या कहते हैं? हमने पहले अपने क्लास में बताया था कि इस टाइप की, जब भी इस टाइप का जो पेयर होता है उसको हम कहते हैं सह अभाज्य संख्याएं। ठीक है, यह चीज हम आप लोग को पहले क्लास में ही बता दिए थे कि ऐसी संख्याएं जो सिर्फ एक से ही कटे, इनका मौसा जो है सिर्फ एक हो, इसके अलावा कुछ हो ना, तो ये क्या कहलाएंगी? सह अभाज्य संख्याएं। ठीक है, अब ये 3/2 ना किसी भी संख्या से काट के देख लो, ये नहीं कटेगा। एक से, सिर्फ एक से कट सकता है, और एक से कटेगा तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 3/2 ही आएगी। जब तक 12/8 था तब तक तो ये कट सकता था, 4 से कट गया है। तो हम इसी तरीके से मान लेते हैं, हमने P बाई Q जो है माना था कि चलिए परिमेय संख्या है, तो हो सकता है कि 12/8 हो, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि इसको किसी संख्या से, मान लो कोई संख्या हो जिससे वो कट रही हो, काट पीट के, जैसे 12/8 था, इसको हम काट पीट के 3/2 के रूप में लिखे हैं ना, वैसे ही मान लो P बट्टा Q को हम काट पीट के, काटने पीटने के बाद से ये क्या आ रहा है? A बट्टा B के रूप में आ रहा है। ठीक है, अब देखो यहां पे, यहां A व B सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अब A बट्टा B सह अभाज्य संख्या है। अब A बट्टा B किसी भी संख्या से कटेंगी नहीं, एक चीज याद रखना, A बट्टा B किसी भी संख्या से कटेंगी नहीं। अब हमको प्रूफ क्या करना है? हमको सिर्फ ये प्रूफ कर देना है कि चूंकि √2 एक अभाज्य संख्या है, और हम ये कह रहे हैं, सॉरी, √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो क्या होगा? ये कंडीशन जो हम मान रहे हैं परिमेय संख्या वाला, अगर तो ये गलत प्रूफ हो जाए, जैसे हम यहाँ क्या करें, A और B है, सह अभाज्य है, और सह अभाज्य कब हो रहा है? जब परिमेय संख्या हम इसको माने हैं। अब हम इसको गलत कर दें कि A बट्टा B सह अभाज्य नहीं है, तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या जो हम मान रहे हैं ये भी गलत है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? देखो सिंपल सी चीज है भाई, जब हम इसको परिमेय संख्या मान रहे हैं तो हमारे पास एक संख्या आई है जो A बट्टा B है, और ये क्या है? सह अभाज्य है। ठीक है, यानी कि परिमेय संख्या होगा तो A बट्टा B कोई एक संख्या आएगी जो सह अभाज्य होगी, लेकिन हम ये प्रूफ कर दे कि नहीं भैया A बट्टा B जो है सह अभाज्य संख्या तो है ये नहीं है, तो भाई ये प्रूफ हो जाएगा, इसका मतलब परिमेय संख्या भी नहीं है। और जब परिमेय संख्या नहीं होगा तो क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। सिंपल देखो, अब ये जो √2 बराबर A बट्टा B है, अब हम B को इधर पक्षांतर कर दे रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? B √2B बराबर क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। ठीक है भाई, इसको इधर हम कर लिए, कुछ नहीं किए, वही चीज है। अब हम इसको क्या कर रहे हैं ना, स्क्वायर कर रहे हैं दोनों साइड में। इसको समीकरण 1 मान लो, और लिखो क्या? समीकरण 1 को दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, अब देखो यार, राइटिंग थोड़ी सी खराब है, और इसके लिए स्कूल में इतना मार खाया है ना कि अब क्या बताएं। जब देखो मास्टर लोग आते थे, एक तो हिंदी के मास्टर साहब लोग होते हैं यार, आते हैं, हाँ बच्चों सुलेख लिख के लाओ, और जब लिख के ले जाइए उसमें एक गो मानतारा चेक करते हैं। अब बताओ यार, हम लोग मैथ पढ़ने वाले, साइंस पढ़ने वाले, अब हिंदी में कहाँ से दिमाग लगाएं यार? लेकिन खैर दिमाग लगाना चाहिए।
हमने जो गलती किया है आप लोगों को गलती मत करिएगा। एक चीज़ याद रखना, जो तुम्हारा पेपर है उसमें सिर्फ तुम्हारा मैथ नहीं है, वो जो फाइनल जो परसेंटेज होता है ना, उसमें सिर्फ मैथ नहीं होता है, उसमें सारी चीज़ें होती हैं। इसलिए तुम लोग सारी चीज़ों को पढ़ना। देखो हमारे साथ ये गलती हुआ, हमारा हिंदी में यार सबसे कम नंबर था हाई स्कूल में, और उसके चलते अगर तो वो थोड़ा सा और ज़्यादा होता तो हो सकता है और बढ़िया परसेंटेज आता, लेकिन नहीं आ पाया, 85 में ही लटक गए। ठीक है, तो इसलिए आप लोग हर सब्जेक्ट को ध्यान दीजिएगा। खैर हम लोग अपने विषय पे आते हैं। देखो अब दोनों तरफ वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा, इसका भी वर्ग होगा, इसका भी वर्ग होगा, तो क्या हो जाएगा, √2 का वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब b का वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा, b² होगा, n बराबर क्या हो गया, a²। ठीक है, अब देखो यहाँ एक समझने वाली बात है। समझने वाली बात ये है कि देखो 2b² बराबर इतना हो रहा है, तो हम ये मानेंगे कि a² जो है वह 2 से विभाजित होगा। अब कहोगे सर जी क्या जबरदस्ती है, ऐसे ही मान लेंगे कि a² 2 से विभाजित है, ये तो खाली a² है, हाई 2 है, तो कैसे कह रहे हैं कि विभाजित है। अब देखो कैसे विभाजित होगा, हम ये कह रहे हैं, ठीक है, पहले हम स्टेटमेंट लिख दें ताकि हम अपने आप को झूठ ना साबित कर पाएँ, लिखित तौर पे हम दे रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि a² जो है वो क्या है, 2 से विभाज्य है। अब देखो कैसे a² 2 से विभाज्य होगा, देखो समझाने के लिए यहाँ देखो, यहाँ पे था ना 2b² बराबर a², हम कह रहे हैं a² जो है वो क्या है, 2 से विभाज्य है। अब a² की वैल्यू क्या होगी, a² की वैल्यू जानने के लिए तुम्हें b की कोई वैल्यू रखनी पड़ेगी। ठीक है, b के जगह पे तुम कोई भी एक संख्या ले लो, मान लो तुम b के जगह पे क्या 5 रख रहे हो। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, b के जगह पे 5 रखो तो 5 बचे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 5 का स्क्वायर। अब 5 के स्क्वायर कितना होता है, 25, 5 बचे 25, अब 25 दूनी 50 बराबर 50, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 50। अब 50 देखोगे 2 से विभाजित नहीं होगा, होगा ना भाई, a की वैल्यू क्या है 2 की और इसकी गुणा है, और भाई जब ये संख्या ही 2 से विभाज्य है और ये इसके बराबर है तो भाई ये भी तो 2 से विभाज्य होगी, सिंपल सी चीज है। ठीक है, इसको समझ गया। अब देखो यहां पे हम कह रहे हैं a² जो है वो 2 से विभाज्य है, या 2 a² को विभाजित करता है। तो अभी हम लोग 1.3 पर में क्या पढ़े हैं कि यदि p a² को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा। ठीक है, इसको एकदम गांठ बांध के रख लो। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि a² 2 से विभाजित है। ठीक है, a² क्या है, 2 से a² विभाजित है, तो भाई 2 से a भी तो विभाजित होगा थ्योरी के हिसाब से। अब भाई देखो थ्योरी है तो थ्योरी है, ठीक है, उसका प्रूफ अब नहीं है, प्रूफ के लिए टाइम देना पड़ेगा जो हम लोग के पास थोड़ा सा कम है। ठीक है, तो a² हो गया, हम मान रहे हैं कि हम 2 जो है a² को विभाजित कर रहा है, यहां से दिख गया, तो हम a जो है वो 2 से जो है a भी विभाजित होगा, सिंपल सी चीज है, क्योंकि हमारी थ्योरी कह रही है। अब देखो ऊपर से हम थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, मिटा रहे हैं क्योंकि जगह कम है। देखो अब हम ये कर लिए हैं कि ये जो a है वो 2 से भी विभाजित है। अब एक काम करो, हई जो है इसको तुम जो है ये समीकरण 2 मान लिए हो, अब a के जगह पे क्या रख लो, c रख लो। हम मानते हैं, माना a बराबर 2c मान लो। ठीक है, a बराबर तुम क्या मान लो, 2c मान लो। क्यों माना जा रहा है, अभी आगे देखो क्यों माना जा रहा है। अब ये बराबर 2c मान लिए हो, थोड़ा इसको ठीक से हम लिख देते हैं, 2c मान लिए हो, तो अब ये वैल्यू को डायरेक्ट तुम यहां रख दो, तो क्या हो जाएगा, 2b² तो इधर ये है, और a के जगह पे क्या रख लोगे, 2c, और चूंकि a का स्क्वायर है तो इसका भी हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, तभी बात बराबर होगी। अभी क्या हो जाएगा, 2b² बराबर 2 दूनी 4c²। अब 2 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा 2 बार में,
देखो मैं मानता हूं कि हो सकता है कुछ लड़कों को पक्षांतर करने में दिक्कत आ रही हो, तो मैं एक अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा, ठीक है, और उसमें पक्षांतर का सारा रूल बना दूंगा, ताकि देखो जो पढ़ने में तेज लड़के हों उनका टाइम ना खराब हो, और जिन लड़कों को नहीं समझ में आता है ना वो लड़के एकदम आसानी से समझ लें, उनको फिर से पक्षांतर करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। देखो मैं यार, देखो इसमें बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो कमज़ोर हैं, बहुत सारे ऐसे लड़के हैं ना जो सिर्फ इसी वजह से इस पूरे सवाल को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उनको पक्षांतर का नियम नहीं पता है, ठीक है। तो मैं देखता हूँ अभी टाइम मिलेगा तो मैं कर दूंगा, नहीं तो कल इसको बना के डाल दूंगा। और जो लड़कों को पक्षांतर करना नहीं आता ना, पहले वो वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है। देखो यहां पे 2 से कट गया 2 बार में, तो b² बराबर क्या आ गया, 2c²। अब ये समीकरण और ये समीकरण कुछ कुछ सेम सेम दिख रहा है, बस इसको हम उठा के इधर कर दें, 2c² बराबर b², बस। अब देखो यहां पे हम ये कह सकते हैं कि जो b² है वो क्या हो रहा है, 2 से विभाजित हो रहा है, ठीक है। तो b भी चूंकि b² 2 से विभाजित हो रहा है, यहां हम तुमको बताया था कैसे 2 से विभाजित होगा, तो यार b भी तो 2 से विभाजित होगा, होगा कि नहीं होगा यार। b² जब 2 से विभाजित हो रहा है, जैसे यहां पे था, यहां पे a² 2 से विभाजित हो रहा था, तो a भी 2 से विभाजित हो रहा था। अब यहां पे b² जो है 2 से विभाजित हो रहा है, तो इसका मतलब b भी 2 से विभाजित होगा, ठीक है, यानी b भी 2 से विभाजित होगा। अब ये देखो हम जो लोग माने थे √2 बराबर a/b, और हम ये कह रहे थे कि a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं, मतलब ये हुआ कि a और b किसी भी दूसरी संख्या से कट ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जैसे यहाँ पे हम तुमको एग्जाम्पल जो बताए थे जिसमें हम 3/2 जो आया था, ये किसी दूसरे से नहीं कट रहे थे सब। तो इसी तरीके से क्योंकि सह अभाज्य संख्या थे, हम जब परिमेय संख्या मान रहे थे तो वहां भी दिखाया था कि a/b क्या है, ये सह अभाज्य संख्या है, नहीं कटेंगे। अब देखो ये कह रहा है यहां से कि जो a है वो 2 से कट रहा है, और यहां पे हमने दिखा दिया कि जो b है ये भी 2 से कट रहा है, यानी कि ये 2 से कट के कुछ और अभी हो जाएंगे। कुछ समझ में आया? यानी कि a भी 2 से कट रहा है, b भी 2 से कट रहा है, यानी कि जैसे 12/8 था, तो ये जो ऊपरा वाला है ये भी 4 से कट रहा था, तो 4 तिहाई 12 हो जा रहा था, और नीचे वाला भी 4 से कट रहा था, तो 4 दूनी 8 हो जा रहा था, ठीक है। इसको और अच्छे से तुमको हम समझाते हैं। इसमें हुआ क्या था, 12/8 है ना, तो हम इसको मान लो 2 से विभाजित किए थे, तो कितना आया था, 6 आ गया था। इसको 2 से विभाजित किए थे, 4 आ गया था। हम मान ले रहे थे कि यही है जो सह अभाज्य संख्या है भाई, लेकिन एक यहाँ पे गैप का आ गया, ये भी 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, यानी कि खेला ये हो गया कि ये भी 2 से कट रहा है और ये भी 2 से कट रहा है, ठीक है। तो ये बताओ, जब हम ये माने थे कि √2 एक परिमेय संख्या है, और हमने दिखा दिया कि a और b किसी भी हालत में दूसरे किसी भी संख्या से कटेंगे नहीं, क्योंकि ये सह अभाज्य संख्या है, लेकिन यहां से तो हमने प्रूव कर दिया कि b भी 2 से कट रहा है, a भी 2 से कट रहा है, तो ये क्या कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, या ऐसे कह लो कि √2 परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि हमने इसको मान के चले, हम इसको परिमेय संख्या मान के चले थे और वो परिमेय संख्या अपने आप को सिद्ध नहीं कर पाया। तो इसका मतलब क्या हो गया, जब परिमेय नहीं है तो अपरिमेय, मैं मुर्दा नहीं हूं तो जिंदा हूं, बस ये चीज समझ गया। अब देखो, अब इसी तरीके से तुम्हारे एक्सरसाइज में होगा कि प्रूफ कीजिए √3 जो है वो अपरिमेय संख्या है, तो सेम यही प्रोसेस करना, ठीक है। और चूंकि √3 कह रहा है, तो यहाँ पे a बराबर जो तुम लोग क्या बोलते हैं कि ये क्या बोलते हैं कि क्या उसको √3 था ना, √3 बराबर ये जो a/b जो माने थे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना, सेम प्रोसेस, सेम सब कुछ देखना, तुम्हारा हो जाएगा। बस लास्ट में क्या करना है कि यहाँ पे माना बराबर 2c माने थे, यहाँ पे 3c मानना पड़ेगा तुमको, ठीक है। फिर तुमको ये भी प्रूफ हो जाएगा कि भैया
ए भी 3 से कट रहा है, बी भी 3 से कट रहा है, और वो जो है अभाज्य संख्या नहीं है, यानी कि हम जो परिमेय संख्या मान के चले थे वो परिमेय संख्या नहीं है। इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो √3 वाला जो है ये हम आप लोग को समझा नहीं रहे हैं, ये आप लोग का लिए एक तरीके से होमवर्क है और इसको आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा। अब इसमें जो दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन होता है इसको देखिए। दूसरे टाइप का इसमें जो क्वेश्चन पूछेगा, आपके हम एग्जाम्पल से इसमें क्या प्रश्नावली से ही बता रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 3 + 2 √5, 3 + 2 √5 कह रहा है कि इसको प्रूफ कीजिए कि यह जो है एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये मत सोचना कि 3 अलग है, 2 √5 है तो अलग अलग संख्या है, नहीं, क्योंकि ये प्लस आ गया तो दोनों मिला के एक संख्या बनेंगी। ठीक है, और ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ये एक अपरिमेय संख्या है। अब इसको अपरिमेय संख्या हम कैसे सिद्ध करेंगे, ये अब देखिए। हमें प्रूफ करना है क्या कि 3 + 2 √5 जो है ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब इसमें भी वही करेंगे, मान लेते हैं 3 + 2 √5 जो है यह एक क्या है, परिमेय संख्या है मान लेते हैं, यानी कि माना ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो भाई परिमेय संख्या है तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है कि हम इसको बराबर P/Q लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3 + 2 √5 बराबर क्या, P/Q। ठीक है भाई, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ही बताओ। बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो, और ये हम मान के चले कि यह एक क्या है, परिमेय संख्या है, और हमेशा याद रखना P/Q क्या होता है, हमेशा पूर्णांक होता है। ठीक है, अब देखो इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कर देते हैं पक्षांतर। कैसे, 3 को हम इधर भेज देते हैं पहले, तो इधर क्या बचेगा, 2 √5 बराबर P/Q, और 3 को इन्हें भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, -3। ठीक है, अब देखो हम 2 को भी उधर भेज देते हैं तो इन्हें क्या बच जाएगा, √5 बराबर क्या, 2 को जब इधर भेजोगे तो सब में क्या हो जाएगा, P/Q -3/2, और ये किसके बराबर हो जाएगा, P/2Q -3/2। ठीक है, अब देखो P/Q जो है वो क्या है, खाली जो P/Q है वो क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब P में Q को अगर तो हम 2 से गुणा कर देंगे तो भाई वो भी एक परिमेय संख्या होगा, और उसमें से हम 3/5 3/2 यदि हम घटा रहे हैं वो भी एक परिमेय संख्या होगा। सिंपल सी चीज है, क्योंकि जोड़ने और घटाने से तो परिमेय संख्या इतना जल्दी बदलने वाला है नहीं। ठीक है, अब देखो यानी कि √5 बराबर क्या हो जाएगा, P/2Q -3/2। ठीक है, और यह पूरा संख्या क्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन भैया ये √5 के बराबर है। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि √5 भी परिमेय संख्या हो गया। यहां पे हमने क्या कर दिया, √5 को क्या प्रूफ कर दिया, परिमेय संख्या। लेकिन अब इस हिसाब से तो भाई ये लग रहा है कि सही होना चाहिए, क्योंकि भाई हमने इसको माना था एक परिमेय संख्या है, यहाँ √5 बराबर परिमेय संख्या हो गया, तो बोलेंगे कि सर जी इसमें क्या गलती है, सही तो है। लेकिन अभी इसके पहलवा वाला क्वेश्चनवा में याद करो, जब हम लोग प्रूफ किए थे क्या, √2 एक अपरिमेय संख्या है, हम तुमसे कहे थे प्रूफ कर लेना √3 भी है, वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो भैया √5 जो है ये भी तो अपरिमेय संख्या होगा। जितने भी अभाज्य संख्याएं हैं उसका अंडर रूट करोगे तो वो क्या होंगी, अपरिमेय संख्या ही होंगी। √2 अपरिमेय संख्या, √3 अपरिमेय संख्या, √5 अपरिमेय संख्या। ये तो तुमने पहले प्रूफ कर लिया है। अब यहाँ पे क्या दिखा रहे हो कि √5 परिमेय संख्या है।
भाई तुमने यही ना प्रूफ किया कि हम तुम कह रहे हो कि हाँ ठीक है ये एक परिमेय संख्या है तो इतना बराबर इतना, ये भी एक परिमेय संख्या है, प्रूफ कर दिया कि हाँ ये भी एक परिमेय संख्या हो गया, यानी कि ये भी एक परिमेय संख्या हो गया जो √5 के बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया, √5 भी तुमने परिमेय संख्या प्रूफ कर दिया। लेकिन ये तो तुम जानते हो कि √5 तो क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब भाई जो पूरी संख्या है, ठीक है, ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि यहां पे जाके ये फेल हो गया, यहां पे ये परिमेय संख्या प्रूफ नहीं हुआ, क्योंकि ये जो है, ये जो संख्याएं जो हैं ये √5 के बराबर हैं, और √5 तुम्हें पता है अपरिमेय संख्या है, यानी कि ये भी क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब भाई जो पूरी संख्या है ये क्या हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई। ये चीज समझ में आया। तो इस तरीके से देखो, जब भी कई बार ऐसा भी होता है कि तुमने वो डायलॉग सुना है ना, क्या, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। कौन फिल्म के, उंगली, इमरान हाशमी, देखा करो। ठीक है, अरे चलो थोड़ी ठीक है, पुरानी फिल्म है, तुम लोग नहीं देखते हो। तो ये तुमने इसको मेरे ख्याल से समझ लिया होगा। अब इस एक्सरसाइज में तुम्हें इसी 2 टाइप के क्वेश्चन होंगे। अब देखो इसमें भी एक चीज ध्यान देना कि अगर तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेगा, और संभावना यही है कि लॉन्ग क्वेश्चन में ही पूछेगा, तो तुम पहले काम करना, तब केवल इतना मत कर देना, इतना तब करना जब 1 नंबर चाहे 2 नंबर का क्वेश्चन हो। यदि 4 नंबर में कहीं आ गया तो इसको सबसे पहले क्या करना, प्रूफ करना कि √5 जो है, ये जो संख्या है 3 + 2 √5 जो है, कोई जरूरी नहीं है ये संख्या होगा, संख्या बदल सकता है, लेकिन पहले उसमें ये प्रूफ कर लेना कि √5 जो है, यदि बड़े क्वेश्चन में आया तब, क्योंकि भाई अब इतने से लिखोगे तो बोर्ड वाले पगलाया तो है नहीं सब कि तुमको पूरा पूरा नंबर दे देंगे सब, तुम ही तो होशियार हो नहीं। ठीक है, तो पहले प्रूफ कर लेना कि √5 जो है क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, पहले इसको प्रूफ कर लेना। ठीक है, और जब उसको प्रूफ कर लोगे तब जाके यहाँ पे आके तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, हलवा। ठीक है, इसको हम तुमको एक बार और समझा दे रहे हैं, और इसमें हम तुमको क्या कोई दूसरा एग्जांपल लेके समझा दे रहे हैं। ठीक है, और ये वाला जो है जल्दी जल्दी समझाते हैं, देखो तुमको कैसे समझ में आएगा। तुम्हारा लेवल कुछ कुछ बढ़ रहा है। ठीक है, तुम्हें लग रहा होगा कि अभी भी हम वही बुरबकवा बने हुए हैं, तो अब तुम वो नहीं हो। मान लो कोई एक संख्या है, मान लो 5 + √2, चाहे चलो प्लस का एग्जाम्पल ले लिए हो। अब 5 - √2 दिखाना है, क्या सिद्ध कीजिए कि 5 - √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो तुम क्या कर लो, माना इसको सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए। ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो क्या करोगे, माना 5 - √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो अब तुम्हें आगे क्या करना है, अब तो तुमने ये मान लिया है, तो इसलिए क्या करोगे, 5 - √2 बराबर क्या हो जाएगा, P/Q। भाई कैसे हो गया, तो तुम्हें पता ही चल गया। अब क्या करोगे, इसको तुम ऐसे करोगे कि √2 वाला है जो एक साइड में बच जाए, बाकी सब एक साइड में चले जाए। ठीक है, तो यानी कि √2 बराबर क्या हो जाएगा, P/Q। देखो ये कैसे होगा, इसको इधर भेजोगे और P/Q को इधर करोगे। चलो इसको और आसानी से समझा देते हैं, तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये क्या हो जाएगा, 5 इसको हम इधर कर ले रहे हैं, -P/Q बराबर इसको उधर कर लो √2। ठीक है, अब तुम ये लेकर चले थे कि देखो P/Q क्या था, एक परिमेय संख्या था। अब 5 में से घटाओगे P/Q तो वो एक परिमेय संख्या होगा, क्योंकि एक पूर्णांक है। ठीक है, लेकिन √2 क्या है, ये तो तुमने प्रूफ किया कि ये अपरिमेय संख्या है, और यहां दिख रहा है कि ये परिमेय संख्या है। ये तो झगड़ा वाला काम हो गया यार, तो झगड़ा वगड़ा तो करना नहीं है, तो सीधे दिखा देना। इसका मतलब क्या कि ये कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि 5 - √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये परिमेय संख्या की कसौटी पे नहीं उतरा है। ठीक है, अब देखो इस एक्सरसाइज में बस इतना ही है। अब अगला एक्सरसाइज देखो, अगली एक्सरसाइज में क्या है,
उसमें जो तुमको हम बताए थे ना, शांत दशमलव और अशांत दशमलव, ठीक है। अगले एक्सरसाइज में तुम्हारा बस यही है, परिमेय संख्या और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण, ठीक है। और इसमें तुम्हारा क्वेश्चन किस टाइप का पूछेगा, देख लो। बिना लंबे विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। अब देखो इसमें ना 3 ठो जो है प्रमेय है, तीनों प्रमेय एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अब देखो 3 प्रमेय क्या है, मान लो, चलो हम इसी की भाषा में सिखाते हैं। कह रहा है मान लीजिए x एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, तब x को p बट्टा q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां p और q सह-अभाज्य हैं तथा q का अभाज्य गुणनखंड 2 पर n और 5 पे m के रूप का है, जहां n m कोई ऋणात्मक पूर्णांक है। देखो क्या कह रहा है, मान लेते हैं x जो है वो क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। और कैसा परिमेय संख्या है, जिसका दशमलव जो है वो शांत है, ठीक है। मान लेते हैं यक्ष जो है एक परिमेय संख्या है और जो शांत दशमलव टाइप का है, यानी कि मान लो इसका जो तुम परिमेय उसमें जब दशमलव में बदलोगे तो क्या आ जाएगा 0.75, ठीक है। मान लेते हैं एक एग्जांपल के रूप में मान लेते हैं। तो क्या कह रहा है, देखो अब इसको जो है तुम उसके रूप में बदलोगे, क्या बोलते हैं कि बट्टे के रूप में बदलोगे, तो क्या हो जाएगा 75 आप बट्टा 100 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। इसी तरीके से मान लो यहाँ 0.75 है, अभी मान लो 0.5 होता, ठीक है, 0.05 होता, तो इसका बट्टे में क्या होता 5 बट्टा 100 हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था। मान लो 0.3 है, ठीक है, इसको तुम बट्टे के रूप में लिखोगे तो क्या हो जाएगा 3 बट्टा 10 हो जाएगा। भाई यही तो बात है, ठीक है। ये तो मुझे उम्मीद है कि ये तो तुम लोग समझ ही रहे होगे कि हाँ 0.75 को 75 बत्ता 100 कैसे लेगा, क्योंकि देखो जब इसको भाग दोगे तो फिर 0.75 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें एक चीज देखो, नीचे क्या आ रहा है, या तो 10 आएगा 100 आएगा, मतलब जो भी होगा 10 का ही तो गुणनखंड होगा भाई, ठीक है। यानी कि या तो क्या बोलते हैं कि 100 है, नहीं तो 10 है, नहीं तो 1000 होगा, नहीं तो लाख होगा, चाहे जितना भी होगा नीचे लेकिन 1000 करके ही होगा। यदि वो दशमलव संख्या में है, x बराबर कोई दशमलव संख्या है, उसको पूर्ण में बदलोगे तो इसी में होगा। अच्छा एक बात बताओ, ये 100 है तो 100 का गुणनखंड क्या होता है, करके देखो। 2 से करोगे तो हो जाएगा 50, 2 से करोगे तो हो जाएगा 25, फिर 5 से, फिर 5 से, ये हो जाएगा 5 और 1, क्या आ गया 2 गुणे 2 5 गुणे 2। अगर तो 10 को करते तो क्या होता, 2 से होता 5 और फिर 5 से होता 1, 2 और 5, 1000 का करके देख लो, 1000 का करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 से करोगे तो होगा 500, फिर 2 से करोगे होगा 250, फिर 2 से करोगे तो 125, और 125 का 5 से करोगे तो होगा 25, और 5 से करोगे तो 5, और फिर 5 से करोगे तो 1, क्या आ गया 2 गुणे 2 गुणे 2 और 5 गुणे 5 गुणे 5, मतलब 2 और 5 के ही रूप में आ रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है, प्रमेय तुम्हारा यह है, ठीक है, कि यदि यक्ष एक शांत दशमलव है, ठीक है, तो इसका जो प्रमेय संख्या है, परिमेय संख्या जो है, परिमेय संख्या का जो p बट्टा q है, भाई परिमेय संख्या मान लेते हैं यक्ष एक परिमेय संख्या है और वो ये शांत दशमलव है, तो यक्ष बराबर p बट्टा q लिखते हो कि नहीं लिखते हो। तो ये कह रहा है जो q होगा वो हमेशा 2 पर यम और क्या बोलते हैं कि 5 पर यन इसी टाइप का होगा, यानी कि 2 का कुछ घात होगा 5 का कुछ घात होगा। कोई जरूरी नहीं कि जितना 2 पे हो उतना ही 5 पे हो सकता है, 1 2 कट भी जाए, ठीक है। जैसे मान लो यही 75 है, ठीक है, तो 0.75 है, आप बट्टा मान लो 100 कर रहे हो, तो इसको सिंपल दशमलव में बदलोगे तो क्या हो जाएगा, काटोगे भाई तो पॉइंट तो हट ही जाएगा, ठीक है। भाई 0.75 बराबर इतना है, करोगे तो कितना हो, 5 से काटोगे तो कितना हो जाएगा 15 पचे 75 और 20 पचे 100, फिर 5 से काटोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 3 15 और 5 चौको 20, यानी कि 3 बट्टा 4। देखो 4 क्या है, 2 गुणे 2 बराबर 2 पे घात 2। देखो यम बराबर तुम भले कुछ लिखो लेकिन बेस क्या है 2 के रूप में है कि नहीं है,
यहाँ 5 भी है लेकिन 5 पे घात 0 है, यानी कि n जो है तुम्हारा 0 है। देखो दोनों पे घात बराबर नहीं है लेकिन है इसी फॉर्म में, ठीक है। किसी भी संख्या का यदि 0 घात होता है तो क्या होता है, उसकी वैल्यू 1 होती है। तो यही कह रहा है कि परिमेय तुम्हारा पहला जो यही कह रहा है कि यदि यक्ष कोई परिमेय संख्या, ऐसी परिमेय संख्या कि वो शांत दशमलव है, तो हमेशा जो q होगा, ठीक है, वो q हमेशा किस रूप में होगा, 2 पे घात m और 5 पे घात n के रूप में होगा। ये तुम्हारा पहला प्रमेय है, ठीक है। और इसी को उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा प्रमेय, इसका जो दूसरा वाला प्रमेय है वो हो जाएगा। यानी कि दूसरा प्रमेय ये कह रहा है कि यदि कोई परिमेय संख्या यक्ष इस प्रकार है कि उसका p बट्टा q में q का जो गुणनखंड है वो 2 पे घात m और 5 पे घात n के रूप में है, तो वह एक शांत दशमलव होगा, ठीक है। अब देखो इसको कैसे तुम लोग करोगे कि हाँ ये शांत दशमलव कैसे पता चलेगा कि ये जब है तो शांत दशमलव है। मान लेते हैं कि m बराबर 2 रख लो या n बराबर 1 रख लो, तो क्या हो जाएगा, 2 पे घात कितना हो गया, क्या बोलते हैं कि 2 पे घात हम 2 रखे हैं तो 2 पे घात 2, अब n पे बार तो गुणे 5 पे घात 1 कितना हो गया, 2 दूनी 4 अब 5 20, ठीक है। अब किसी संख्या में तुम 20 से भाग दो, देखो शांत दशमलव होगा ही होगा, चाहे किसी भी संख्या में तुम भाग दे लो। देखो मैं मान लो 50 में 20 से भाग दे रहा हूँ, 50 में 20 से भाग दे रहा हूँ, देखो इससे कट गया, इससे काटो क्या हो गया 2.5, शांत दशमलव है कि नहीं है। शांत दशमलव तो पता है ना, जो खत्म हो जाए। अशांत दशमलव कौन होता है, जो बढ़ता ही जाए, ठीक है। तो इसका अगले प्रमेय यह है कि यदि यक्ष एक परिमेय संख्या है और इस तरीके से है कि उसका जो हर है वो है 2 पर 5 और 2 पर m और 5 पे n, यदि इस टाइप का है तो वह एक शांत दशमलव होगा, ठीक है। अभी देखो इसका एग्जांपल जब देंगे ना किताब से, जब तुम्हारा प्रश्नावली है तो तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और जो तीसरा प्रमेय है वो ये कह रहा है कि मान लीजिए यक्ष बराबर p बट्टा q एक परिमेय संख्या इस प्रकार का है कि q का अभाज्य गुणनखंड 2 पे n और 5 पे m के रूप का नहीं है, तो ये क्या है, यक्ष का दशमलव प्रशांत अशांत आवर्ती होता है। मतलब ये कह रहा है, पहला देखो, पहला तो तुम ये समझ गए कि यक्ष जो है यदि वो शांत दशमलव है तो इसका p बट्टा q में q क्या होगा, 2 पे m आप 5 पे n, इस टाइप का होगा। पहला कंडीशन ये है, प्रमेय ये है। और दूसरा प्रमेय ये है कि यदि इसी का उल्टा जस्ट, कि यदि q इस रूप में है तो यक्ष क्या होगा, एक शांत दशमलव होगा। और तीसरा क्या है कि यदि q इस रूप का नहीं है तो ये शांत दशमलव भी नहीं होगा, यही तीसरा है, ठीक है। अब देखो इसमें तुम इससे क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि एक दे देगा कोई, क्या बोलते हैं कि एक भिन्न दे देगा और तुमसे ये पूछेगा कि इसको बिना सिद्ध किए, मतलब बिना भाग दिए ये बताइए कि ये शांत दशमलव है कि अशांत दशमलव है, ठीक है। देखो इसको भी समझ लेते हैं कैसे पता चलेगा। देखो पहला है तुम्हारा 13 बट्टा 3125, 13 बट्टा 3125। अब तुम्हें क्या करना है, इसका जो है गुणनखंड कर लो, ठीक है। 3125 तुमको 13 में इससे भाग नहीं देना और ये बताना है कि ये शांत दशमलव है कि अशांत दशमलव है। तो तुम क्या करो, इसका पहले गुणनखंड कर लो। कैसे होगा, 5 से दोगे तो 5 6 30, 5 2 10, 5 5 25, 5 से दोगे तो 125, 5 से होगा 25, फिर 5 से 5, 5 से 1, ये आ गया। कितना आ गया, 5 पे घात 1 2 3 4 5, यानी कि 13 बट्टा 5 पे घात 5 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। अब इसी में गुणे 2 पे घात 0 भी तो लिख सकते हो। 2 पे घात 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। और किसी भी संख्या में 1 से जब गुणा करते हो तो उसकी वैल्यू में कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, ठीक है। तो देखो ये 2 पे घात यम 5 पे घात यन इस रूप में आ गया कि नहीं हो गया, जहां पे यन बराबर 5 है और यम बराबर 2 है, 0 है, ठीक है। तो इसका मतलब यह क्या है, संख्या जो है शांत दशमलव होगा। ये ऐसा नहीं है कि 10 बट्टा 3 करो तो 3 3 3 3 3 3 पूरा लिखते जाओ, अब तुम मर जाओ तो तुम्हारा लड़का लिखेगा तब वो नहीं खत्म होगा, और वो मर जाएगा तो नाती पोता सब लिखते रहेंगे लेकिन उनका वो खत्म नहीं होगा, ऐसा तो नहीं है।
ठीक है, तो ये है तुम्हारा शांत दशमलव। तो इसी तरीके से अब मान लो यहाँ पे जो 3125 है, मान लो 3125 के जगह पे मान लो होता, मान लो यहाँ पे 11 होता, अच्छा 11 नहीं, मान लो 18 होता, ठीक है। तो क्या ये शांत दशमलव है? देखो 18 का गुणनखंड करो, कितना हो जाएगा? 2 से काटोगे तो 9 होगा, 3 से काटोगे 3, 3 से 3, यानी कि क्या हो गया? 13/2 पे घात 1 और 3 पे घात 2। क्या इसमें 5 का आ रहा है? आ रहा है। देखो 5 पे घात 0 लिख सकते हो, तो 2 पे m अब 5 पे n का रूप तो आ गया, लेकिन इसमें है एगो अड़चन, कबाब में हड्डी, 3 पे 2 आ गया। तो क्या ये शांत दशमलव होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो इस तरीके से जो है ये तुम भाग तो दिए नहीं, लेकिन फिर भी तुमने बता दिया ना कि ये शांत दशमलव है कि नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से तुम्हारा ये जो पूरा जो है क्या बोलते हैं कि एक्सरसाइज, इसको सॉल्व कर दो। इस तरीके से देखो, जो वास्तविक संख्याएं वाली जो हमारी पहली जो क्या बोलते हैं कि चैप्टर थी, इसको हमने कंप्लीट किया। जो तय समय था 3 दिन, हमने उतने में कंप्लीट किया, बहुत अच्छे से एक एक चीज़ को विस्तार से कंप्लीट किया, और क्या बोलते हैं कि बेसिक से लेके ऊपर तक हमने बताया, ठीक है। और मेरे ख्याल से अब इसमें से तुमसे कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो तुमसे गलत तो नहीं होगा, सब कुछ हो जाएगा, क्वेश्चन तो गलत नहीं करोगे। चाहे तुम अपने आप को देखो बहुत कमजोर लड़के समझते थे, लेकिन फिर भी देखो अब तुम इसका क्वेश्चन सॉल्व करके देखना। अगर तो ये क्लास ना, यदि कोई क्लास 9 का बच्चा देख रहा होगा तो वो भी इसको बहुत अच्छे से समझ जाएगा और पूरे अच्छे से सॉल्व करेगा, क्योंकि हम मान के चल रहे थे कि आप जो है क्लास 9 नहीं पढ़े हैं, ठीक है। इस हिसाब से हमने बताया है कि हम मान के चल रहे थे कि आप क्लास 9 नहीं पढ़े हैं, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब अगले दिन जो है अगला चैप्टर शुरू किया जाएगा। आज इसको यहीं ख़त्म करते हैं। बाय बाय।